तेज प्रताप यादव ही ट्वीट करके कहा गया है जो हमारा फेसबुक आईडी को हैक किया गया था। तो इस पर कहने की क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग दुष्प्रचार करने पर लगे हुए हैं। उनका निजी मामला है, लेकिन उन्होंने खंडन किया है जो हमारा दुष्प्रचार कर रहा है, हमारा फेसबुक को हैंग कर लिया गया है। कई हम लोग कभी फेसबुक को हैंग कर सोशल मीडिया से ट्रायल कर गलत चीज़ के पोस्ट कर देता है। नहीं, वीडियो हम नहीं देखे हैं, वीडियो उस पर हम नहीं कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग को काम पर ध्यान देना चाहिए और राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने को है। तमाम पार्टियां जो है जोर शोर लगा रही हैं। डोमिसाइल नीति को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था और कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 100% जो है डोमिसाइल लागू कर देंगे। लेकिन कल ही शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि डोमिसाइल जो है वो अब लागू कर दी जाएगी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी विधायक मुकेश यादव जी। तेजस्वी यादव का एक्स पर ट्वीट कि 100% डोमिसाइल लागू करेंगे और अब लागू भी कर दिया गया। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम की बात करते हैं और बिहार की जनताओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बिहार की महिलाओं के लिए उस पर काम करते रहते हैं। हमारे नेता के आइडियोलॉजी जब 2020 में विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उससे पहले आप मीडिया के साथी भी रोजगार और नौकरी की बात नहीं करते थे, धर्म की बात, हिंदू मुसलमान की बात करते थे। और हमारे नेता के आइडियोलॉजी से अब बिहार ही नहीं, पूरे देश में सभी राज्य के मुख्यमंत्री हो या राजनेता लोग हो, अब चुनावी एजेंडा में सब लोग नौकरी और रोजगार की बात करने लगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आइडियोलॉजी को पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में अब लोग उनके आइडियोलॉजी से चलना शुरू किए। तो हमारे नेता काम पर ध्यान देते हैं। पहले भी हम डोमिसाइल नीति के बारे में कहे थे, सरकार को तो मानना होगा, नहीं मानेगी। हमारे नेता के कहने के बाद हमारे नेता ने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये वृद्धा पेंशन की राशि 400 से 1500 बढ़ा के देंगे। माय बहन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं के खाता में 2500 रुपया देंगे। गैस सिलेंडर जो है उसका 500 रुपया निर्धारित किया जाएगा। अनेकों काम की घोषणाएं हमारे नेता ने किया है। उसके आइडियोलॉजी पर अभी तो सरकार उनकी एनडीए की सरकार थी, डोमिसाइल नीति क्यों ख़त्म किया? हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे नेता यहाँ नहीं थे जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भी नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री को बाईपास करके डोमिसाइल नीति हटाया गया। तो डोमिसाइल नीति पर अब चुनाव है, चुनावी एजेंडा जितना एनडीए के लोग नीतीश कुमार जी कर ले, काम करने का उनकी मंशा नहीं है। अगर काम करने की मंशा रहती तो आज सरकार था ही है। 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में ना, क्यों नहीं किया? इस सरकार में, नीतीश जी की सरकार में अधिकारियों को लूट की छूट सरकार दी हुई है। पूरी तरह अर्थव्यवस्था जो है अधिकारियों के हाथ में, सभी पैसा जो सरकार के खजाना के पैसा है अधिकारियों के पास में चला गया है। वो अधिकारी लोग अन्य देशों में भी अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा रहे हैं। एक सवाल मेरा रहेगा, वर्तमान में जिस प्रकार से कल तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया एक सोशल मीडिया पे और एक फ़ोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 12 साल से अनुष्का यादव के साथ मेरा संबंध रहा है। बाकायदा करवा चौथ का फ़ोटो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तेज प्रताप यादव ही ट्वीट करके कहा गया है जो हमारा फेसबुक आईडी को हैक किया गया था। तो इस पर कहने की क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग दुष्प्रचार करने पर लगे हुए हैं। उनका निजी मामला है, लेकिन उन्होंने खंडन किया है जो हमारा दुष्प्रचार कर रहा है, हमारा फेसबुक को हैंग कर लिया गया है। कई हम लोग कभी फेसबुक को हैंग कर सोशल मीडिया से ट्रायल गलत चीज़ के पोस्ट कर देता है।
लेकिन तस्वीर के साथ साथ वीडियो भी है उसमें। नहीं नहीं, वीडियो हम नहीं देखे हैं, वीडियो उस पर हम नहीं कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग को काम पर ध्यान देना चाहिए और राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी और जेडीयू अब इसको भुनाने में लगी हुई है, कह रही है कि देखिए किस प्रकार से महिलाओं को सम्मान देते हैं आरजेडी वाले, ये लोग माई बहन मान योजना की बात करते हैं, लेकिन देखिए किस प्रकार से वीडियो और फोटो जो है शेयर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बैकफुट पर आ गए। हम लोग कैसे बैकफुट पर आएंगे? हम लोग क्या बैकफुट पर आएंगे? उस सम्मान की बात करते हैं। वो भारतीय जनता 20 साल से एनडीए की सरकार है, कहते हैं सम्मान की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। 20 साल से कहाँ बैठे हुए हैं? 20 साल एक समय होता है ना, 20 साल से बिहार में बैठे हुए हैं ना, क्या किए हैं? क्या नौजवानों के लिए किए हैं? क्या बेरोजगारों के लिए किए हैं? क्या किसानों के लिए किए हैं? सीधे नम्मा नम्मा गप छड़ने से नहीं चलेगा। चुनाव आता है तब इनका एजेंडा हो जाता है, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। चुनाव आया है तब जाते हैं केंद्र से पैसा लाने के लिए। वही मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। वही प्रधानमंत्री कहते हैं सबसे पलटू राम नीतीश कुमार है। यही नीतीश कुमार जी कहते हैं सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अब इस ढंग से नहीं चलेगा। वो लोग सीधा सीधा प्रोपगंडा उड़ाते रहते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी कहे थे, प्रधानमंत्री कहे थे हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देंगे। तो दिया क्या? उन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष हम 15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाता में भेजेंगे। दिया क्या? और चुनाव के बाद कहते हैं ये हमारा चुनावी जुमला है। तो इस सबसे भारतीय जनता पार्टी के लोग काम पर कभी भी नहीं ध्यान रहे। लोगों को काम से और मूल मुद्दा से, मूलभूत मुद्दा जो है उससे भटकाने के लिए एनडीए के लोग हमेशा चलते हैं। काम पर कोई उनका देश की जनता, राज्य की जनता, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए किस ढंग से बात होनी चाहिए इस पर कभी चर्चा नहीं करती। तो ये थे हमारे साथ बाजपट्टी से विधायक मुकेश यादव, जिन्होंने तमाम बातों का खुलकर जवाब दिया। कहा कि डोमिसाइल नीति, हमारे नेता जब उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त ही डोमिसाइल नीति की वकालत करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री को उस वक्त समझा करके डोमिसाइल नीति जो है लागू नहीं करने दिया था। लेकिन अब डोमिसाइल नीति जो है लागू किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।